हरि शरणम। हरीश। कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। गोपी जनवल्लभाय नमः। सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम। तृतीय अध्याय कर्मयोग। माधव की महिमा। स्वयं श्री लक्ष्मीपति श्री लक्ष्मी जी से कह रहे हैं। भगवान बोले, हे प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर वणिक की वृत्ति में, बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता, शिकार खेलकर जीव हिंसा किया करता। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला। ये जितने भी व्यसन होते हैं, ये विनाश के कारण बनते हैं। व्यसन में सारा धन समाप्त हो गया। आगे की उत्कंठा लेकर वह आगे बढ़ा। वहां से भी धन कमा कर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर, जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, दईनंदन सायंकाल होते ही अंधकार व्याप्त, तब वह एक वृक्ष के नीचे उससे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण तक ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वो बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। भगवान की महिमा बड़ी विचित्र है। सांत्वना देते रहते थे हमारे दादाजी। एक कहावत कहते रहते थे, जैसे कि अभी कहा यहाँ आया कि उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और विद्वान था। स्वयं कैसे संस्कारों में जीवन व्यतीत कर प्रेत अवस्था तक को पहुंच गया, लेकिन उसका पुत्र बड़ा विद्वान था, जो उसके पिता का कल्याण का वाहक बनेगा। ऐसे ही लोक में विपरीतताएं देखी जाती थी, चर्चा होती थी।
तो वो एक कहते थे कहावत भैया, हिरण्याकश्यप के हरिभगत और उग्रसेन के कंस। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के प्रहलाद जैसे भक्त हुए हैं, और उग्रसेन जैसे महात्मा राजा के कंस जैसा अत्याचारी हुआ। भगवान की महिमा को कौन जान सकता है। वह उसका धर्मात्मा विद्वान पुत्र अपने पिता के आने की राह देख रहा था। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वो स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। मुक्ति की नगरी काशी प्रस्थान किया, और मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे, जो राह में ही मिला, पहुंच गया जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। हरि शरणम। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटिकाएं लगी हुई थीं। सुसज्जित था। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। विमान की दिव्यता, यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने तत्क्षण अपने उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था, और मुनि जन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद किया। तत्पश्चात उसने पिता से वो सारा वृत्तांत पूछा, और उसके उत्तर में पिता ने सारी बातें बताकर कहना प्रारंभ किया कि बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के गीता पाठ से सिद्ध हो गया है। धन्य है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए, तथा और कोई आज्ञा मेरे लिए हो तो बताइए। तब पिता ने उनसे कहा, अनघ, हे पाप रहित, तुम्हें यही कार्य करना है। मैंने जो कर्म किया है
वही मेरे भाई ने भी किया था, इससे भी घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है, यही मेरे मन की बात है। तुमने पूछा है तो मैंने अपनी बात रख दी है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर स्वल्प काल में ही भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जावेंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने इस बात को प्रत्यक्ष आत्मसात कर लिया है। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है पितु आज्ञा, तो मैं समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। हरि शरणम। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से हृदय में श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प, समर्पण भाव, उस सद्भाव से गीता का पाठ किया। उससे नार की जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया उन सबके उद्धार के। तब विष्णु दूतों ने कहा, अपने यमराज से, अपने शासक से, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं, अर्थात हमारे माध्यम से सर्वप्रथम तो आपका कुशल क्षेम पूछा है और फिर यह आज्ञा भी दी है। क्या आज्ञा है कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। उस धर्मशील ब्राह्मण के पुत्र का संकल्प ही ऐसा था। उसने जिस भाव से, अद्वितीय श्रेष्ठतम भाव से गीता का पाठ करके वह सारे पुण्य को उसके को किस लिए समर्पित कर दिया कि समस्त नार की जीवों का उद्धार हो। जैसे हम सब अपनी प्रार्थना में
अपने शुभ कार्योपरांत सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना करते हैं, लेकिन उसकी दृढ़ता बड़ी प्रबल थी और भगवान विष्णु ने उसे स्वीकृत, उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकृति प्रदान कर धर्मराज को आदेशित करवाया कि धर्मराज सारे नारकी जीवों को यम यातना से छोड़ दिया जाए। अमृत तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया। सुप्रीमो, सर्वोपरि, सर्वोच्च। और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहां क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान, नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। क्षीर सागर में भगवान विराजमान है। कैसा सुंदर स्वरूप है उनका, तेज। उनकी सैया बने हुए हैं शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा है। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। कैसा परिदृश्य! देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। जो जनार्दन संसार के कर्ता हैं और तरन तारण है, उनका दर्शन वहां की परिस्थिति और भी ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत का मूर्तमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। वेद भी वहां स्तुति कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। यह उनकी भगवत्ता है। सारे संसार के संचालक नियामक कर्ता होते हुए भी अनासक्त। यही तो तीसरे अध्याय से हमें प्राप्त होगा। सब कुछ करता है, प्रसन्न है, कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी उदासीन है। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। निश्चय ही विश्वास बढ़ता है। क्या कर रहे थे वो? जिन जीवों ने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लोगों में जो योगी जन भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए
जो योग करते हैं उनके कृपा पात्र बनते हैं, उन सबको एक साथ भगवान निहार रहे थे। वह किसी को छोड़ते नहीं, सब पर कृपा करते हैं। ऐसे दया सागर हैं, कृपा निधान हैं। कृपा दृष्टि से निहार रहे थे भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। यश्चान्तः सर्वभूतानि येन सर्वमिदं ततम्, आज का संपुट श्लोक। अपने भक्तों से वह दूर नहीं होते हैं, भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने, ये परम पुरुष जो सदैव उदासीन रहते हैं सब कुछ करते हुए भी, यही तो उनका वैशिष्ट्य है, यही तो उनका स्वरूप है। अहंकार शून्य, करतार भी और उदासीन भी, अनासक्त भाव का प्रदर्शन। ऐसे महान प्रभु जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से देखकर आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यमराज उनकी स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर। एक ही वाक्य बहुत है, संसार का निर्माण करने वाले पुरुषोत्तम अपनी प्रकृति के द्वारा, पुरुष प्रकृति महत्त्व अहंकार, जिन्होंने भी आदि सर्ग को आदि कर्ता के सर्ग का स्वाध्याय किया है, जो बारंबार कथाओं को पढ़ते हैं, जो बारंबार सत्संग करते हैं, उन्हें इसका आभास होता है, दर्शन होता है कि प्रभु समस्त संपूर्ण जगत के निर्माता हैं। यमराज की स्तुति का प्रथम वाक्य, हे प्रभु संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर। ईश्वर सब में व्याप्त है और परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है कि परम है वो, पुरुष स पर पार्थ, सब में अनुगत होते हुए भी सबसे परे हैं। यह प्रकृति का साम्राज्य है, जो सारा संसार उन्हीं के स्वरूप से उद्भासित है, लेकिन प्रभु तो केंद्रित हैं अपने ही स्वरूप में। गीता के ज्ञान के आधार पर, जैसा कि पहले अध्याय में हम सबने श्रवण किया, स्वयं शिव और स्वयं विष्णु दोनों ही इस गीता ज्ञान का आनंद लेते हुए और इस महिमा में स्थित रहते हैं। यमराज आगे कह रहे हैं, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आहा, आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप हैं और इसके विधायक ब्रह्मा भी हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार। समय समय पर अनेकों दैत्य देवलोक पर अधिकार रख के सारे संसार को अपने अधीन करके
अहंकार से मद से चूर्ण हो जाते हैं, उनके भी मद को चूर्ण करने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। पालन के समय आपका सत्वमय शरीर, विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणायाद कारणाय सर्वांग मामनाय महानमाय नमोपवर्गाय परायणाय। हे संसार की गति गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरत प्रल प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। श्रीमद् भगवद गीता। ऐसे प्रभु आपको नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। हरि हरि हरद पापानी। हे हरि, आप समस्त पाप राशि को दूर करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। जिनके ललाट वर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूप धारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्व विद्यापतये भूतानां पतये नमः। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति। महेश्वर भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आप संपूर्ण विश्व के गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आत्मा और महेश्वर हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित ये न सर्वमिदं ततम यस्यांतः सर्वभूतानि। भगवान की जितने भी पुराणों में स्तुति आई हैं, उनकी महिमा से परिपूर्ण है। उनको बारंबार पढ़ने से सुनने से प्रभु का प्रभाव, प्रभु के स्वरूप का अध्यास होता है। अतः कथा श्रवण, नाम जप, ये सब भगवान के स्वरूप को प्रदान करने वाले हैं। इन स्तुतियों में भगवान का प्रभाव भरपूर है। उस प्रभाव को जानने पर हमें उनकी महिमा का साक्षात्कार होता है। हे वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए, अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है। नमो स्वनंता। क्योंकि आप असीम हैं, फिर आप वाणी के विषय तो कैसे हो सकते हैं। अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। मैं कहाँ तक आपकी महिमा का वर्णन करूं। मैं मौन होकर ही आपको प्रणाम करता। हरि शरणम। कितना है भागे आज से भाई जी। मैं समझता हूँ अब उपसंहार हो ही रहा होगा। जी जी, समय की अधिकता अवश्य हो गई है। बस 2 पेज है। इस प्रकार। चलिए बोलता हूँ, बोलूं। जी जी। इस प्रकार स्तुति। जय हो। जी, हाँ, पूर्ण हो जाने दीजिए। बैक। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु
आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, हरिचरणम। अगला पहरा पहरा। भगवान गंभीर वाणी में बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। शासक के रूप में मैंने सारी पावर डेलीकेट आपको कर दी हैं। आप समान रूप से लोगों का ध्यान दो। तुम पर सारे देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूं। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। सुप्रीमो की आज्ञा। यमराज को लौटने की आज्ञा मिल गई और ऐसा कहकर भगवान में अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति की और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यज्ञार्था कर्मण्यत्र। जो भगवान की ये सारे कर्म यज्ञ के रूप में करने की प्रणाली को अपने विकसित कर लेते हैं भगवत कृपा के प्रसाद से, उनके द्वारा किए हुए कर्म उन्हें बंधन में नहीं डालते। यही कर्मयोग का श्रेष्ठतम विचार है। ऐसे कर्मयोग रूपी तीसरे अध्याय को भगवान ने स्वयं अपने उदाहरण से उद्धृत किया है कि नमे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन। मेरे लिए कोई भी कर्तव्य और नहीं ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तएव कर्मणि। स्वयं का उदाहरण स्पष्ट करते हुए भगवान हमें कर्म योग की विधि से कर्म करने का आदेश देते हैं। यह बारंबार कर्म योग पढ़ने योग्य है, उद्धारक है, कल्याणकारक है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि शरणम।